कक्षा 10वीं से विषय हिंदी, उपविषय है हमारा पाठ 1 माता का अंचल। ये हमारा जो पाठ है ये कृतिका बुक से हमारी हिंदी की 2 बुक हैं, एक क्षितिज है और दूसरी है हमारी कृतिका है। तो स्टूडेंट्स एक माता का अंचल जो हमारा पाठ है ये हमारी कृतिका बुक से पाठ नंबर 1 है। इसके लेखक है श्री पूजन सिंह सहाय। तो स्टूडेंट्स इस कविता में श्री पूजन सिंह सहाय ने माता की ममता के साथ साथ ग्रामीण संस्कृति को भी चित्रांकित किया है। तो इसमें कवि लेखक जी बताते हैं कि जो गांव होता है, गांव में बच्चे माँ के आंचल में कैसे वो अपना जीवन यापन करते हैं, इसके साथ साथ गांव की कैसी संस्कृति होती है, पुराने समय में कैसे बच्चे खेलते थे, क्या क्या होता था गांव में, इसके बारे में इस पाठ में लेखक ने बताया। तो सबसे पहले जो लेखक है यानी भोला राम नाम है इनका, इसमें इनके पिताजी एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं और वो सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद पूजा पाठ करते हैं और उनके दोनों बच्चों को भी अपने साथ पूजा में शामिल करते हैं। तो उनके 2 बेटे होते हैं, एक है लेखक है जिसका नाम भोला राम है और दूसरा उनका भाई होता है। तो पूजा पाठ के दौरान जो उनके पिता हैं उनको अपने दोनों बच्चों को माथे पर दूध लगाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं कि जो उनके पिता हैं, लेखक के पिता, वो राम नाम का जाप, उनकी एक पोथी होती है यानी वही नाम से, उसमें 1000 बार राम नाम का जाप कर लिखते हैं और उसको बंद करके रख देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो उनके पिता हैं और वो दोनों बच्चे उनके गंगा किनारे जाकर मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाते हैं। तो उसके बाद फिर जो बच्चे होते हैं वो कभी कभार अपने पिता के साथ खेलते हैं, उनके साथ कुश्ती करते हैं, उनकी पीठ पर चढ़कर सवारी करते हैं। तो इसके अलावा और भी पिताजी के साथ काफी सारे वो खेल खेलते हैं। तो खेलते खेलते फिर जब उनकी माता उनको कपड़े पहनाने के लिए या फिर नहला धुलाने के लिए बुलाती है तो वो रोने लग जाते हैं, सिसक कर वो रोने लग जाते हैं। जैसे ही वो पकड़े जाते हैं तो माँ उनको सिसकते सिसकते उनको कपड़े पहनाती है, काजल लगाती है, टीका लगाती है। यानी जो माँ छोटे बच्चों के साथ जैसा व्यवहार करती है वैसा ही उनके साथ भी किया जाता है। तो फिर जब उनके पिता उनको रोते सिसकते लेकर बाहर निकलते हैं तो वो अपनी उम्र के दूसरे बच्चों को देखकर वो सिसकना भूल जाते हैं। वो उनके खेल को देखकर बड़े ही खुश होते हैं और दूसरे बच्चों के साथ वो खेलने लग जाते हैं। तो उसमें जो बच्चे होते हैं वो कहाँ खेलते हैं, चबूतरा, जैसे गांव में कोई भारी पेड़ होता है या चबूतरा वगैरह बना दिए जाते हैं, वहाँ पर बैठ कर वो क्या करते हैं तमाशे और नाटक करते हैं। यानी जो जैसे आप सभी घर पे छोटे बच्चे होते हैं जो वो नाटक वगैरह करते हैं, जैसे किसी ना किसी अभिनय में कोई किसी का रोल करता है, कोई किसी का रोल करता है, तो वो गांव के सभी बच्चे मिलकर वहाँ पर तमाशा या नाटक करते हैं। तो उसमें नाटक में तमाशे में वो जैसे हम अपने डेली घर के कामों में जो सामग्री यूज करते हैं उसी सामग्री को देखकर वो घर का जो टूटा फूटा सामान, जो बेकार पड़ा सामान होता है इधर उधर, उससे वो काम करते हैं। उसमें क्या क्या करते हैं वो, सबसे पहले जैसे मिठाई की वो दुकान लगाते हैं, उसमें क्या करते हैं वो जैसे पत्ते की पूरियाँ बना लेते हैं। क्या करते हैं अभिनय नाटक वो, जैसे कि कोई मिठाई की जो दुकान लगा रहा है उसमें वो क्या कर रहा है, जो पत्ते होते हैं उनसे वो अपनी पूरियाँ बनाता है मिट्टी से, यानी जो मिट्टी को गीली कर वगैरह कर लेते हैं उसकी क्या करते हैं जलेबियाँ बना लेते हैं। जैसे भी आप ये आसपास में देखते हैं, जैसे घरों में छोटे बच्चे खेलते हैं, कोई भी बेकार सामान पड़ा उसको उठाकर वो किसी का भी रूप बना लेते हैं। उसके बाद जैसे तिनके, जैसे छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े होते हैं उनको क्या करते हैं वो जोड़कर छप्पर बना लेते हैं। छप्पर यानी उसकी जो मकान बनाया था उन्होंने उसकी छत वगैरह बनाते हैं। दातुन के खंभे जो हमारे पेड़ पर जैसे लकड़ियाँ होती हैं इनको वो क्या करते हैं जमीन में खड़े कर लेते हैं, जैसे वो खंभे के जैसे लगते हैं। दिए की कढ़ाई, जो मिट्टी के दिए होते हैं ना उनको क्या बनाते हैं कढ़ाई, जैसे मिट्टी के जो बर्तन होते हैं हमारे जो मटके वगैरह होते हैं टूटे हुए टुकड़े होते हैं उनको भी वैसे बर्तनों के टाइप में यूज करते हैं अपने नाटक में। तो इसी तरह अलग अलग प्रकार के वो नाटक और अभिनय करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं वो कभी कभी बारात और जुलूस निकालते हैं, जैसे आसपास में बच्चे देखते हैं कि बारात जा रही है, दुल्हन जा रही है, पालकी में बैठी है, तो वो क्या करते हैं जो उनके पास
यहाँ तो घोड़ी पे या फिर रथ में बारात निकलती, वो किस में अभिनय करते हैं, जैसे उनके पास कोई बकरा है, उसके ऊपर किसी बच्चे को बिठा देते हैं, तो उससे वो उसकी बारात निकालते हैं। जो चूहे, टूटी हुई चूहेदानी या फिर कुछ और पड़ा होता है, उसको क्या बना लेते हैं, वो पालकी, जैसे कि बिल्कुल पालकी है और उसमें दुल्हन बैठ के जाएगी। इसके अलावा उनकी पड़ोस में यानी गली में जाते जाते उनको कौन मिलते हैं कि मशहूर तिवारी जी मिलते हैं, जो एक गांव के काफी कंजूस व्यक्ति होते हैं। उनको वो बूढ़वा बेईमान कहकर चिढ़ाते हैं और इधर उधर भाग जाते हैं। तो जो मशहूर तिवारी जो होते हैं वो भी चिढ़ जाते हैं और उनको मारने के लिए उनके पीछे दौड़ने लगते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जो लेखक है वो उसके भाई और गांव के जो दूसरे बच्चे थे वो तिवारी जी से डरकर जो भाग रहे थे, जो गांव में एक टीला होता है, यह टीला क्या होता है, जैसे गांव समतल जमीन पर होता है, कुछ मिट्टी का ऊंचाई का भाग होता है, तो वहां पर वो चले जाते हैं सभी दोस्त मिलकर। तो वहां पर वो सभी क्या करते हैं कि जैसे वो बिल देखते हैं, चूहों के बने हुए कहीं कहीं भी उसमें जमीन में बिल होते हैं, तो उन बिलों को देखकर क्या दिमाग में आता है कि क्यों ना इन चूहों को सताया जाए। तो वो क्या करते हैं, जो चूहों के बिल होते हैं उसमें वो पानी डालने लग जाते हैं, और जब चूहा तो निकलता है इसके अंदर कोई सांप होता है उसके अंदर, और वो जो सांप है वो बाहर निकल आता है। उसको देखकर सभी बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। भाग कर सीधे अपने घर आते हैं। रास्ते में उनके जैसे घर में आते हैं वो पिताजी को रोकते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, लेकिन बच्चे होते हैं काफ़ी डरे सहमे होते हैं, वो पिता को कुछ नहीं बताते और अपनी माँ के पास चले जाते हैं और अपनी माता के आंचल में छुप जाते हैं। तो यहाँ पर कभी कह रहे हैं कि भाई जो बच्चे होते हैं, चाहे कोई भी हो, पिता है जो रहते हैं उनके साथ उनको काफ़ी प्यार भी करते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा सुरक्षित अपनी माँ के पास ही महसूस करते हैं, ये यहाँ पर कवि ने बताया। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो लेसन है माता का आंचल, आपने अपनी बुक में से अच्छे से रीड करना है, इस वीडियो को आपने अच्छे से समझना है और अपने बुक में से भी आपने इसको अच्छे से समझना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।